नमस्कार दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने सैलरी आती है लेकिन महीने के आखिर तक पैसे कहां चले जाते हैं यह समझ नहीं आता तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आसान ट्रिक के बारे में जिससे आप अपनी सैलरी बढ़ाए बिना ही अपने सेविंग को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको फाइनेंस एक्सपर्ट बनना है और ना ही अपनी जिंदगी के सारे मजे छोड़ने हैं। सच बात ये है कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम कम सैलरी नहीं होती, कम सैलरी पर कंट्रोल नहीं होता। हम पहले खर्च करते हैं और जो बचा हुआ पैसा होता है उसे सेविंग कहते हैं, लेकिन जब महीने के आखिर तक कुछ बचता ही नहीं तो सेविंग भी जीरो रह जाती है। इसी गलत आदत की वजह से लोग सालों तक जॉब करते रहते हैं लेकिन उनके पास कोई मजबूत सेविंग नहीं होती। इस प्रॉब्लम का बहुत आसान और पावरफुल सॉल्यूशन है। रूल ये है, पहले सेविंग फिर खर्चा। जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आए सबसे पहले अपनी सेविंग अलग कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि पहले अपने आप को पे करो, बाकी जो पैसा बचते हैं उसमें पूरा महीना मैनेज करो। यह छोटी सी आदत आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपये है। ज्यादातर लोग पहले रेट, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर और बाकी खर्च कर देते हैं। महीने के आखिर तक या तो 1,000 रुपया बचते हैं या कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 20% ही आती है यानी 6,000 रुपये बचा लेते हो तो बाकी 24,000 रुपये में आप आसानी से अपना महीना चला सकते हैं। इंसान उतने ही पैसे में रहना सीख लेता है जितने उसके पास होते हैं। शुरुआती लोगों के लिए एक आसान फॉर्मूला है जिसे 50-30-20 रूल कहते हैं। अपनी सैलरी का 50% जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए, जैसे किराया, खाना, बिजली और ट्रेवल। 30% अपनी जरूरत के लिए रखिए, जैसे शॉपिंग, बाहर खाना, मूवीज या OTT सब्सक्रिप्शन। और बचे हुए 20% को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखिए। अगर 20% आपको ज्यादा लगे तो 10% से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सेविंग करना याद ही नहीं रहे। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ऑटो सेविंग। आप अपने सैलरी अकाउंट से एक अलग सेविंग अकाउंट RD या SIP में ऑटो ट्रांसफर सेट कर दीजिए। सैलरी आने के अगले दिन ही पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। पैसा अकाउंट में दिखेगा नहीं तो खर्च करने का मन भी कम हो जाता है। रोज के खर्चों को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 आसान आदतें बना सकते। पहले आदत ये है कि हर रात सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना UPI या बैंक ऐप चेक करो और देखो कि आज पैसा कहाँ खर्च हुआ। दूसरी आदत है बिना खर्च के दिन। हर हफ्ते कम से कम 2 दिन ऐसे रखो जब आप कोई एक्स्ट्रा। तीसरी आदत है 24 घंटे का नियम। कोई भी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे तक रुक जाओ। अगर फिर भी लगे कि जरूरी है तब ही खरीदो। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं होता, उससे ग्रो करना भी जरूरी होता है। इसके लिए बिगिनर्स SIP, रैंकिंग डिपॉजिट और इमरजेंसी फंड जैसे ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। याद रखिए, सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों मिलकर ही आपको फाइनेंशियल मजबूत बनाते हैं। आज अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो कल आपकी लाइफ ज्यादा आरामदायक होगी। आज का छोटा सैक्रिफाइस फ्यूचर में बड़ी टेंशन से बचाता है। सैलरी कम हो सकती है लेकिन अगर डिसिप्लिन बड़ा हो तो सेविंग भी जरूर बढ़ेगी। अगर आपको यह वीडियो काम का लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप अपनी सैलरी का कितना % सेव करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।